दर्शकों नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल, प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। एक तो आप कोई भी कार्य करने के पहले उस पर सलाह ले लें तब करें। दूसरी बात यह है कि आप उतावलेपन में कोई निर्णय न लें और दिल के बजाय दिमाग की बात मानें और इमोशन में आकर के कोई निर्णय आप न लें। रोजी रोजगार के क्षेत्र में जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन धान्य की स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं घर से, तो निकलते समय आप क्या करें कि ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करें और केसर का तिलक लगाना न भूलें। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आप नए ढंग के कार्य करेंगे। न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा हो तो उसमें आपको विजयश्री हासिल होगी। आपके परिवार में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा और दूर देश की यात्रा होगी। रुका हुआ धन आपका प्राप्त होगा, पदोन्नत होने की संभावनाएं बन रही हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में आप प्रवेश हेतु प्रयासरत कर रहे हैं तो उसमें आपको इच्छित प्रवेश मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकल रहे हैं तो आप भगवान भोलेनाथ को क्या करें कि बेलपत्र ले लें, उस पर लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिखते हुए तब आप घर से निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक तो आपका रोजी रोजगार के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दृष्टिकोण से आपका हर जगह वाहवाही होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आप जो भी करेंगे उसमें आपका मनोबल बढ़ेगा। लोग आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। धन के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर कोई भूमि इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। परिवार में नए मेहमान के आगमन के भी प्रबल योग बन रहा है। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि एक तो आप हरा मटर दान करें और ओम राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए 24 बार जाप करते हुए घर से निकले, आपके लिए अति शुभ रहेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको व्यापार जो भी करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको मनोनुकूल सफलता प्राप्त होगी। धन धान्य के क्षेत्र में अच्छा लाभ होगा। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी और आपके पुराने मित्रों के मिल जाने से आपका मनोबल काफ़ी अच्छा रहेगा। सरकार से, राज्य सत्ता से आपको लाभ की संभावनाएं दिख रही हैं। आज यदि किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि ओम प्राम प्रीम प्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप जाप करें और श्वेत चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलें और साथ में सफ़ेद रंग का रुमाल लेना न भूलें। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका जो भी पुरानी रायबरेली है या परेशानियां है या न्यायालय इत्यादि का जो विवाद है उस सब का समाधान होता नजर आ रहा है। आपकी माली हालत अच्छी होगी। आपके कोई ऐसा मित्र मिलेगा जो आपका काफ़ी सहयोग करेगा। पदोन्नत होने की संभावनाएं दिख रही हैं। दूर देश की यात्रा बन रही है और परिवार में नए मेहमान के आगमन से मन प्रफुल्लित रहेगा। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि आप किसी गौशाला में जाएं और लाल रंग का एक तो गेहूं दान करें या रोटी और गुड़ अपने हाथ से गाय को खिला के निकलें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का चल रहा है। आप आवेग में आकर के कोई निर्णय न लें और गुस्से में आने से थोड़ा परहेज करने की ज़रूरत है। और आपका समय बहुत ही अच्छा चल रहा है, किंतु उल्टे सीधे निर्णय से आपकी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अच्छा निर्णय लें, अच्छा सोचें और अपने थॉट प्रोसेस को निगेटिव ना होने दें। तो जितना अच्छा आपका थॉट प्रोसेस होगा उतना ही अच्छा होगा। कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जितनी अच्छी इच्छा शक्ति के द्वारा काम करेंगे आपकी स्थिति आपके अनुकूल रहेगी। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति को जो एकदम दीनहीन है, उसका कोई सहयोग करने वाला नहीं है, तो उसको आप एक वस्त्र दान अवश्य करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा सा व्यापारिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का चल रहा है। आपको सावधानी से रहने की ज़रूरत है और किसी के साथ साझेदारी में व्यापार करने से परहेज करें, लेन देन करने से परहेज करें। किसी अज्ञात व्यक्ति से
कोई भी नया डील न करें, नहीं तो आपका पूंजी फंस सकता है और आपको एक नए तरीके की परेशानी में आप आ सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, एक तो आपको इच्छित सफलता मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। जब आज आप घर से निकल रहे हैं तो क्या करें कि घर से जब निकल रहे हैं तो किसी गौशाला में खीर बनावें और पूड़ी बना लें और गाय को दान करके निकलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव का चल रहा है। एक तो ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो आपको अकारण तनाव मिलेगा, मन आपका उद्विग्न रहेगा, बात बात में गुस्सा आएगी, तो आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी निर्णय लेने के पूर्व आपने जो आपके प्रियजन हैं या जो आपके आइडियल लोग हैं, जो आदर्श लोग हैं, उनके साथ मिलकर के साझेदारी में काम उनसे साझा करके तब आप कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और कोई भी ऐसा कार्य न करें जो आपको मन में अपराध बोध हो, जिससे थोड़ा विशेष रूप से बचने की ज़रूरत है। और पूंजी निवेश अगर भूमि में या रियल एस्टेट आदि में करना है चाह रहे हैं तो वो आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की ज़रूरत है। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि अपने घर से निकलते हुए अपने गुरु जी को वस्त्र दान करके निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। धनुराशि, धनुराशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, पदोन्नत होगी, पत्नी के सहयोग से मन प्रफुल्लित रहेगा, संततियों के जो मन में प्रगति है, जो संततियों की कार्य क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई और उनके जो अच्छे कर्मों से लेकर के आपका मन काफ़ी प्रफुल्लित रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि गौशाला में जा करके आज अपने हाथ से खिचड़ी बना करके दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। एक तो आप अगर कोई पूंजी निवेश करते हैं तो उसमें आपकी पूंजी डूब सकती है। लेन देन अज्ञात व्यक्ति से न करें, आपके अपने ही लोग आज आपको धोखा देने के लिए तत्पर हैं, तो थोड़ा सा बुरे भी दिन बीत जाते हैं, तो पेशेंसली धैर्य से अपना काम करें। और कई बार ऐसा होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में आपके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। कई बार प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने सोच से, अपने कर्म से, अपने आत्मबल से आप अपने अनुकूल बना लेने में सक्षम होते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे तो प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी आपके अनुकूल होने की रास्ते पर आ जाएगी। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि सरसों का तेल दान करके निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा, मित्रों के सहयोग से मन प्रसन्न रहेगा, घर में आपके किसी बुजुर्ग व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के आपका चिंता समाप्त होगा और धार्मिक कृत्य घर में होगा जिससे आपका मनोबल काफ़ी हाई रहेगा। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि किसी गौशाला में जा कर के आप हरा मटर आज दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, जो आप लोगों से लेन देन किए हैं उसमें धनागम, अचानक धनागम होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा, मित्रों का भी सहयोग होगा और घर में आपके शुभ कार्य होने की संभावनाएं बन रही, नए मेहमान के आगमन से मन प्रफुल्लित रहेगा। तो देखा जाए तो चतुर्दिक खुशियों का माहौल दिखता नजर आ रहा है। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो अपने गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के निकले, बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा श्री बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप करें और एक हल्दी का गांठ अपने पास अवश्य रखें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। किस्मत कनेक्शन में बस आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी इस हफ्ते जन्मे व्यक्तियों का कैसा रहेगा ये साल। आइए शुरुआत करते हैं 15 जून से। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ आप थोड़े से लाइफ में लॉस्ट हो गए हैं, कहीं कुछ फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डिसीजन पावर्स बहुत वीक हो गई हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चीज़ों के बीच में कोई क्लैरिटी नहीं है, कुछ इस तरह के काज डिपेक्ट कर रहे हैं और कहीं कुछ रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी सारे इश्यूज इसमें आ रहे हैं और या ये कह सकते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पर उपाय जो आ रहा है, एक तो ये है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके घर में भी आया है जिसके आने की वजह से भी ये कुछ
जिसे कह सकते हैं इस तरह का जो आपके साथ हो रहा है ये हुआ है। उपाय के तौर पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो काली चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दें। ना आप काला कपड़ा पहनेंगे, ना आप काली चीज़ों का दान करेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको। काले से जितना हो सके दूर रहिए। साथ ही साथ लाल चीज़ों का आप दान पुण्य करिए, इससे आपकी जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। साथ में अगर आपको कहीं सफ़ेद कुत्ते मिल सके तो उनको अगर आप कोई भी सफ़ेद चीज़ दें उससे भी आपको फ़ायदा होगा। ये जो आपकी सिचुएशन है ये तकरीबन आपके बर्थडे के महीने भर बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। सो ये बर्थडे तक भी चलेगा और ग्रेजुअली आपको एक पोजीशन मिल जाएगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। हो सके अपने डिसीजंस पावर आप बढ़ाने की कोशिश करें, ज़्यादा चीज़ों के प्रति इमोशनल ना होके और चीज़ों को क्लैरिटी में रखें। ये उपाय करने से काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। बाकी आने वाला समय ठीक रहेगा, घबराएं नहीं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कहीं यहाँ पर हेल्थ के प्रति काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। ये हाथ पाँव में दर्द है, सर में दर्द है, चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं और कन्फ्यूजन भी आ गया है। दो चीज़ों के बीच में कहीं अटके हुए हैं। बीच में एक फेज़ ऐसा आया है या आएगा ये कह सकते हैं, जो कि कहीं आपको लगा सेटल हो गई हैं चीज़ें, पर फिर से आप वापस उस पे आ जाएंगे जहाँ पर आपको वो कन्फ्यूजन हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें पानी के आसपास रहें। जितना अगर आप तकरीबन 2 घंटे भी अगर आप अपना वक्त पानी के पास बिता सकते हैं तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो पावर चाहिए वो मिलेगी। जब भी आपको लाइफ में कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है इमीडिएटली आप वाटर के पास जाएं, इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सफ़ेद कपड़े पहने, सफ़ेद आप चादर बिछाएं रात को सोते वक्त, इससे भी आपको काफ़ी पीसफुल चीज़ें हो पाएंगी। ये उपाय करें, आई एम श्योर आपका आने वाला टाइम ठीक रहेगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ये बहुत ही अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं और ये डिपिक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा वक्त आपका आने वाला है और यह शुरू हो चुका है। फैमिली गेट टुगेदर, मैरिज, रिलेशनशिप, कहीं न्यू बॉर्न बेबी, पावर, पोजीशन, ये सारी कुछ ये इस तरह के कार्ड्स जब आते हैं तो नॉर्मली ये माना जाता है कि बहुत सारी आपने मेहनत की है, बहुत सारा आपने परिश्रम किया है, तब इस तरह के कार्ड्स आए हैं। तो बहुत अच्छा वक्त है, आपके बर्थडे से ये वक्त शुरू हो जाएगा और सभी ही चीज़ों के लिए अगर हम देखें करियर में, रिलेशनशिप में, सभी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप इसे एंजॉय करें। ऐसा कोई उपाय नहीं आया, जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं उसे को ही करते रहिए, अच्छा वक्त है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आपने कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं या फैमिली मतलब आपने कोई ओकेजन रखा है, कोई ऐसा ओकेजन जिसके अंदर आपके सारे लोग आए हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से कहीं कुछ एज अ इन फैमिली बहुत डिस्टर्बेंस आ गई है और ये कोई ऐसा इंसान है कि जो कि आपसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका है या हो चुकी हैं। यहाँ पर आपको देखने वाली बात यह है कि इस चीज़ को थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके पूरे एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी क्रिएट हो जाएगी और ये जो आपने नया घर शिफ्ट किया है या नया एनवायरनमेंट आपके आसपास आया है, इसमें काफ़ी इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाल चीज़ों का दान पुण्य करें, फ़ायदा मिलेगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप चाह कुछ रहे हैं और हो कुछ रहा है। सब लोग आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको किसी की भी बात अच्छी नहीं लग रही है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको कही जा रही है आप उससे बिल्कुल मतलब उससे नज़रअंदाज करके बैठे हैं और आपने एक ज़िद सी बना ली है कि जो आप चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं वही सही है। सो ये थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा वक्त लगेगा। शायद आपका कोई इंटरनेशनल विज़िट भी आप चाह रहे हैं, बट वो बहुत सून आपके पास आएगा। 2 दिन तक कंटिन्यूस किसी भी माता के मंदिर में जाएं और 2 फूल आप सफ़ेद लें, 2 फूल आप लाल लें। टोटल 4 फूल हो गए, 2 सफ़ेद 2 लाल, और इसे 2 दिन तक करना है। दोनों दिन कंटिन्यूस करना है। ये जो मूड स्विंग्स हो रहे हैं इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप हरी चीज़ों का दान पुण्य करें उससे भी आपको फ़ायदा होगा। बाकी आने वाला समय अच्छा जाएगा, घबराएं नहीं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रखा है, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन में चली गई हैं। स्पेशली लेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा
रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, इस तरह के सिम्टम्स इसमें आ रहे हैं। रात को बेचैनी हो रही है, उठ के बैठ रहे हैं। बट आई एम श्योर एक ऐसा वक्त अब आने वाला है जिसमें आप बहुत ही जिस चीज़ों को लेके आप इतना स्ट्रेस कर रही हैं या आपके इन्वायरमेंट में जो चीज़ें आपको इतना तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ही खूबसूरत आपके सामने एक वक्त आने वाला है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही हैं। और ये सब तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, साथ के साथ आपको खूब सारा मनी आएगा और एक आपके इर्द गिर्द एक कवच सा बन जाएगा जिससे कि आप कभी भी लाइफ में इस तरह के फेज़ को वापस नहीं मतलब आपके ऊपर गुजरेगा। उपाय क्या करना है, किसी भी स्थान पे माता के मंदिर जाएं एक ही बार और कोई भी लाल रंग की चुनरी ले जाएं। एक ही बार आपको ये उपाय करना है। जिस भी दिन आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उस दिन कर लें या फिर आप अपने बर्थडे के दिन कर लें। एक बार आप ये उपाय करें और बाकी आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा जाएगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और साथ ही साथ दो चीज़ों के बीच में आप मतलब पैरेलली बीच में हैंडल कर रहे हैं कि लेफ़्ट भी आपके साथ में, राइट भी, इधर रहूँ कि इधर रहूँ, इधर रहूँ कि इधर। इस बीच के अंदर आप बिल्कुल हालांकि मैनेज आप अच्छे से कर पा रहे हैं पर चीज़ें फिर भी उतनी इजी नहीं लग रही हैं। अगर आप मछली को खाना दें तो चीज़ें काफ़ी आपके सामने क्लैरिटी हो जाएगी। बाकी बर्थडे के दिन अगर ये उपाय कर सके बहुत अच्छा होगा। एज़ पर माय कार्ड्स आप एक बार ये उपाय करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बाकी आने वाला टाइम अच्छा जाएगा, घबराएंगे। किस्मत कनेक्शन में इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है किस्मत कनेक्शन में। मैं राजीव शुक्ला आज आपको बताऊंगा कि मेन गेट वास्तु सम्मत किस दिशा में होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। दर्शकों, गेट की स्थिति ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ गेट का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केवल लोहे का गेट है या लोहे और लकड़ी से मिला हुआ गेट है तो ये ध्यान देने वाली बात होगी कि ऐसे अनुपात में हो कि सामने से पूरे घर को ढक ना दे। ऐसा अनुपात हो कि पूरा घर सामने खड़े होके बिल्कुल भी कुछ ना दिखे, ऐसा अनुपात ना हो। यानी आपका गेट इतना बड़ा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत मकान का भी हिस्सा दिखे, कॉलोनी का भी हिस्सा दिखे और गेट भी दिखे। मेन गेट हमेशा अंदर की तरफ खुलना चाहिए। बाहर की तरफ यदि खुल रहा है तो वास्तु दोष है, और खुलते समय यदि आवाज़ कर रहा है तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिए कि आवाज़ इत्यादि ना करें। जिस चार दीवारी पे ये गेट है उसमें कोई दीवार पे क्रैक नहीं होना चाहिए। क्रैक के साथ साथ वो दीवार टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उस दीवार पे सीलन नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा माना गया है। दर्शकों, काले रंग का गेट और उसके ऊपर सुनहरा या गोल्डन पॉलिश हो तो ये वास्तु सम्मत होता है और बहुत अच्छा होता है। इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्वास्तिक, ओम या कलश इत्यादि ये जरूर होने चाहिए। इससे शुभता बढ़ती है और ये वास्तु सम्मत भी होता है। खास तौर से अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो या साउथ वेस्ट की तरफ यदि अगर हो तो इसमें कलश की स्थापना और स्वास्तिक की स्थापना और इसके साथ साथ ओम की स्थापना बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो दर्शकों, ये थे कुछ अनुभूत प्रयोग। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।